Okay, so in this video, we're going to discuss about carboxylic acid and esters. In the previous video, I talked about alcohols and how alcohols are prepared. And if you guys haven't watched that video, just go back. It's the previous video, video number 5, I believe, or lesson number 4, video 5. Yeah. So you guys can watch it, and you guys can actually uh, seek help if you need help with alcohols. Also, there's one more thing I discussed in the previous video, that there's another reaction of alcohol which I will be discussing in the next video, which is this video, the carboxylic acids video, right? And that reaction is definitely going to be discussed in this video. एक रीज़न जो मैंने पिछले वीडियो में उस रिएक्शन को डिस्कस नहीं किया था वो ये थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता था, सो इट वुड गेट कंफ्यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल जो पहली बार ऑर्गेनिक सीख रहे हैं कि हाउ दैट रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पहले सीखेंगे, फिर जाके देखेंगे कि वो अल्कोहल का रिएक्शन क्या था और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी के कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। हाँ, ऑब्वियसली इस वीडियो में ही मैं एस्टर्स भी करवा दूंगा, सो वेट टिल द एंड में एस्टर्स पूरा एस्टर्स का एक पूरा रिएक्शन आएगा, उसमें एस्टर्स बनते हैं और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एस्टर्स मतलब द प्रॉपर्टीज़, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में है नहीं, बट जर्नलाइज्ड के एस्टर्स किस किस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं, उनके जर्नल फार्मूला क्या होते हैं। एंड ऑल्सो आई एम गोना मेक अनदर वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट द नेमिंग ऑफ एस्टर्स। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एस्टर्स को नेम करना मैं एक और वीडियो में बताऊंगा। इफ़ यू गाइज वांट मी to actually explain the naming of every member of the homologous series in the next video, तो मुझे तब भी बता देना कमेंट्स में, ठीक है? कि अगर जो नेक्स्ट वीडियो मैंने एस्टर की नेमिंग पे बनानी है, इफ़ यू गाइस वांट कि मैं बाकी मेंबर्स जैसे एल्केन एल्कीन उनकी नेमिंग भी एक बार दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ उस वीडियो के अंदर, लेट मी नो कमेंट्स के अंदर कि ऐसा करते हैं, तो फिर मैं 10-12 मिनट्स की बना दूँगा। अदरवाइज़ मैं सिर्फ एस्टर की नेमिंग की वीडियो बनाऊँगा फॉर अबाउट 6 to 7 मिनट्स, उसके अंदर वो एस्टर्स की नेमिंग हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सी का कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स क्या होते हैं। सो अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ अ ग्रुप, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है? सो व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन दे आर अ फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो अब मैं करूँगा। तो ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। दे आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज है। और एक और चीज़, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ, जैसे अल्कोहल था तो ये भी ऐसे ही हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? ये बात मैंने पिछली वीडियो में इस स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो इफ़ यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है डेरिवेटिव्स का और हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है, तो ये मैंने पिछले एक वीडियो में डेरिवेटिव्स का मतलब समझाया और पिछली दो वीडियोज़ में हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझाया। सो यू गाइस कैन गो टू दोज वीडियोज़ एंड एक्चुअली सी के इनका क्या मतलब। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दैट इन दिस वीडियो। अच्छा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका उसकी एक स्पेशलिटी है। जैसे अल्कोहल के अंदर क्या स्पेशलिटी थी कि उसके पास एक ग्रुप होता था OH का ग्रुप, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक ग्रुप एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक ग्रुप लगता है आके, ठीक है? और वो ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप होता है ये वाला, COOH। सो इज़ 1C then O then O then H, ठीक है? तो दिस इज़ द ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करता है। और ये जो ग्रुप है, अब इसका ये जो अपना ये जो सी है ना, इसका सी अपना है, ठीक है? ये वाला जो सी है ये इसका सी अपना है। ये कार्बन की चेन वाली जो डायरेक्ट चेन चल रही होगी उसके साथ ये ग्रुप जाके लगा, जिसका OH लगता था ना, हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया है कि देखें फ़र्ज़ करें अल्कोहल में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये 2-3 कार्बन वाली अल्कोहल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो वो ऐसे बननी थी, ब्लैंक बार्स आर फॉर हाइड्रोजन, तो ये एक अल्कोहल है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर मैं इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाह रहा हूँ 3 कार्बन के साथ, तो मैं क्या करूँगा? अब ये थर्ड कार्बन है, इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक को ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है? और इसके अंदर एक और चीज़, अब देखें, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया, ठीक है? दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन दीज टू, बाकी इसके बॉन्ड्स आप कंप्लीट कर दें, लेकिन आप ये देखें कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं,
ठीक है, ये नॉट सेम। क्यों? उसकी एक रीज़न आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 3। इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं ना? ये आपने ध्यान से देखना है। ये आपके पास 4 हैं, 1 2 3 4। अब वो कुह ग्रुप से जो कार्बन आया है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो भी आया तो कुह ग्रुप से है, लेकिन वो कार्बन चेन के साथ आगे जुड़ गया है और वो इसकी नेमिंग में टोटल कार्बन में काउंट होगा। ठीक है, तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ओइक एसिड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे निकाला ये ओइक कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये ओ कहाँ से आया है? सो इसके लिए आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम कैसे। तो पहली चीज़ मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप कौन सा लगता है, कू ग्रुप आके लगता है। क्योंकि कू ग्रुप का जब ये कू ग्रुप आके लगेगा, ये पूरा ग्रुप जो है, ठीक है, जब ये वाला ग्रुप आके लग जाएगा तो हम उसे बोल देंगे ये वाला जो ग्रुप है। जब ये पूरा ग्रुप आके लगेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, जब OH आके लगेगा तो ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये आपने याद रखना है। तो इसके अंदर ये कू ग्रुप लगता है आके। और इसका थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, इसको नेम कैसे करते हैं। तो इसका जो सफिक्स है, वो सफिक्स इसका क्या है? सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो जब भी मुझे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम करना है, जैसा फॉर एग्जांपल, अगर अभी अभी भी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला एसिड बनाना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो चीज़ है, पूरी चीज़ है। अब अच्छा, उससे पहले इस सफिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू कि कू ग्रुप है क्या। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ ताकि आपको और थोड़ी डिटेल में समझ आ जाए कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका बेसिक मकसद क्या है। तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने ये बनाया है COOH ग्रुप, ये कैसे बनता है। तो COOH। अब इस ग्रुप को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है ये एक्सप्लेन करना है। सो देखो, ये आपके पास ये वाला कार्बन, मेन कार्बन, उसके साथ एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक ऑक्सीजन ने इस तरफ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक उस ऑक्सीजन ने आगे हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। हमने जो पहले बात की थी, हमने बात की थी कि कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 4 बॉन्ड्स चाहिए। ऑक्सीजन को 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 ग्रुप में। हाइड्रोजन को 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये जो मैंने ग्रुप यहाँ पे बनाया है, इसमें देखो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, वो है कार्बन। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन का ये एक बॉन्ड बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन के अभी 1 2 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ये 4th बॉन्ड कार्बन का बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं आके लगा हुआ। सो दिस मीन्स कि ये पूरा ग्रुप, ये जो एज एन एंटिटी, दिस थिंग एज एन एंटिटी कैन गो बॉन्ड टू समथिंग। क्यों? क्योंकि कार्बन जाके लग जाएगा आगे किसी चीज़ के। फर्स्ट करो ये कोई एक चेन है लंबी सी, ये चेन आ गई, ठीक है, वो कार्बन इसके साथ ऐसे बॉन्ड कर जाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर जाएगा, तो उससे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये COOH ग्रुप आ गया। सो माई पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस वॉज कि आपको ये समझ आ जाए कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। मतलब ये जो COOH का स्ट्रक्चर है, ये मैं बनाया कैसे जाता है। तो ये बताने के लिए मैंने आपको ये चीज़ ड्रॉ करके बताई है कि ये जो COOH है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, अब आप अगर ये कंफ्यूज हैं कि जी बाकी के बॉन्ड्स कैसे पूरे हैं, तो देखें ऑक्सीजन का बॉन्ड हम देखते हैं। ये वाला ऑक्सीजन अगर आप उठाएं, इसने 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 पूरे। अब आप ये वाला ऑक्सीजन उठाएं, इसने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड इसके पूरे। अब आप ये हाइड्रोजन देख लें, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस मैं ये आपके हैं नीडेड। ठीक है, नीडेड इलेक्ट्रॉन, नीडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन को 4 चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन को 2, हाइड्रोजन को 1। तो देखो हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये बॉन्ड किया हुआ है, तो हाइड्रोजन को वो वाला अपना इलेक्ट्रॉन मिला हुआ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऐसे इस पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग जो है वो हुई हुई है। ठीक है, सो अगर आप इस चीज़ में कन्फ्यूज थे कि ये बॉन्डिंग कैसे हुई हुई है इस पूरे एलिमेंट के अंदर, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसे हुई हुई है। नीडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह करके लिख दिया है। ओके, ये कू ग्रुप का स्ट्रक्चर है। और हमेशा याद रखना, जब भी कू ग्रुप जाके लगेगा तो उसका ये वाला जो कार्बन है ना, जो सेंटर वाला कार्बन है, वो जाके लगेगा। उस कार्बन ने एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया होगा और एक आगे बॉन्ड बनाया होगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। मतलब ये पूरा OH है जो पहले अल्कोहल का था, अब वो OH हमने हटा दिया, अब हमने एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया बीच में। ठीक है, अब हम सफिक्स देखते हैं। इसका सफिक्स जो है वो ओइक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने जब अल्कोहल डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अल्कोहल के आगे हमने क्या लगाना है? ऑल लगाना है। जैसे यहाँ पे ये वाली अल्कोहल है, तो इसमें हमने कहा था कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोप। उसके बाद
कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस 1 2 सिंगल बॉन्ड, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा एन, लेकिन ई नहीं मैं लगाऊंगा क्योंकि इसका ये वाला सफिक्स आना है ऑल, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसका नाम कैसे डिसाइड करूंगा मैं, इसी तरह मैं ये जो ऊपर मैंने ब्यूटेनोइक एसिड बनाया है इसको कैसे बनाया, चलो मैं प्रोपेनोइक एसिड बना के दिखाता हूँ। तो कैसे बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 कार्बन, टोटल तो 3 कार्बन होने चाहिए। लास्ट कार्बन के ऊपर आपने को ग्रुप लगाना है, लास्ट कार्बन शुड भी है को ग्रुप का कार्बन, और बाकी आपने क्या कर देना है, बाकी आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं। अब ये क्या है, इसको अगर मैं नेम करूँ तो कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कार्बन है इसके पास, 3 कार्बन है, तो प्रोप कार्बन के दरमियान में डबल सिंगल बॉन्ड है, यस। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बन के साथ इसी ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है कि नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कार्बन टू कार्बन, ये बात इंपॉर्टेंट है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। इस कार्बन का इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब मैं इसके आगे एन लगाऊंगा और उसके बाद मैं ये सफिक्स लिखूंगा अपना ये वाला ओइक और एसिड आगे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम कर लेते हैं। अगर आपने किसी ऐसे करना है कि कोई, अच्छा मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आपने मेथनोइक एसिड बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेथनोइक एसिड कैसे बनेगा, ठीक है, तो मेथनोइक एसिड कैसे बना सकते हैं आप, मेथनोइक एसिड का क्या मतलब है, मेथ का मतलब है एक कार्बन डन, उसके बाद एन का मतलब है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो है ही एक कार्बन तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद ओइक का क्या मतलब होता है, ओइक का मतलब होता है कि इसके ऊपर COOH ग्रुप्स लाजमी लगा हुआ है, डन हो गया। और उसके बाद क्या आपने करना है, सिर्फ इस कार्बन के बॉन्ड्स पूरे कर देने हैं। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स रहते हैं, एक बॉन्ड रहता है, 1 1 2 3 और ये चौथा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका मेथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि मैं इसको नेम कैसे करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नेम कैसे करता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम को ग्रुप बोलते हैं, उस ग्रुप की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, ओइक एसिड, ओके। आई होप इसकी नेमिंग यहाँ तक क्लियर है और यहाँ तक इसमें आपको कोई मसला नहीं आया होगा। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ग्रुप, इसमें को ग्रुप आके लगता है, को ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि को ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, वो ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया, एंड यू गाइस कैन इफ़ यू वांट यू कैन बेसिकली हाईलाइट दिस पोर्शन एज वेल कि ये आपका को ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन होता है, बट इफ़ यू डोंट वांट हाईलाइट बस ऐसे रहने दें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। तो प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके दो तरीके हैं आपके पास। नंबर 1, आपके पास एक तरीका होता है जिसका नाम होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब कि आप अल्कोहल, मैं इसकी डिटेल अभी आपको आगे बताता हूँ, बट आपने इसको वैसे याद रखना है कि ये क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन मींस लॉस, मतलब आपने ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सी वाली चीज़ों का गेन, ऑक्सी वाली चीज़ों का गेन, ऑक्सीडेशन का मतलब गेन होता है, और ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का गेन। तो आपने क्या किया, इस अल्कोहल को ऑक्सीजन दी, किसकी प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बन गया, ठीक है। इसको मैं भी डिटेल में आगे बताता हूँ। सेकंड प्रोसीजर आपका क्या है, सेकंड प्रोसीजर है, अच्छा इसमें कोई, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कोई नहीं बना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना रहा, मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरा आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। दो तरह की ऑक्सीडेशन होगी, बैक्टीरिया के थ्रू और कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखनी है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस बताए हैं, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ये एक कॉमन चीज़ है इन दोनों में, ठीक है। क्या हो रहा होता है मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे एथेनॉल यूज़ की जाती है, ठीक है। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो पहला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये और चीज़ों के लिए भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस के अंदर
एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड का आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो कि यार एथेनॉल से अगर एथेनोइक एसिड बनाना है तो कैसे बनेगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर दो एथेनॉल की, कैसे करेंगे वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट रिएक्शन विच इज़ द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन of alcohol, ठीक है। and in this case we will discuss about ethanol. So catalytic oxidation of alcohol, I will do is I will just make a selection of this and transfer it नीचे ताकि क्लीन बने। ओके, सो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैसे की जाती है इसको डिस्कस करते हैं। सो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम कैसे करते हैं। नंबर वन थिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके नाम में क्या मतलब है। सो कैटालिटिक का मतलब है कि इसमें कैटलिस्ट यूज होगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन गेन। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन गेन, ठीक है। लेट्स सी कैसे करेंगे। सो आई हैव हियर एथेनॉल, मैं एथेनॉल की करके बताऊंगा, ठीक है, एथेनॉल की ही करके बताऊंगा। ओके, आई हैव हियर एन अल्कोहल एथेनॉल, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एथेनॉल पड़ी हुई है ऐसे C2H5OH, यही होती है एथेनॉल, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक ऑक्सीजन ऐड करूँगा। रिमेंबर मैं O2 ऐड नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में डाल के। इसका मतलब होता है मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। क्या कर रहा हूँ, इस C2H5OH को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है अगर मैं O इस तरह ब्रैकेट में डाल के लिखूँगा। और अगर रिडक्शन मुझे यहाँ पर रिडक्शन तो नहीं हो रही, बट अगर आपको रिडक्शन मेंशन करनी होती तो आप इस तरह करके ब्रैकेट लगा के H लिख देते हैं। दैट मीन्स कि मैं रिड्यूस कर रहा हूँ उस चीज़ को। सो ये आप याद रखें कि ऑक्सीडेशन इज नॉट सिंपली एडिशन ऑफ यार ऑक्सीजन दे दो इसको ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नहीं, वो तो कंबस्शन हो जाएगी, वो तो आप C2H5OH को कंबस्ट कर दोगे, कंबस्ट तो मैं नहीं कर रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने इसको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करके ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है, ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। अब यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार ये मेरा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन किया था ना, ये पूरा रिएक्शन जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन शो कर रहा है, बट कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम यूज़ किया था, कैटलिस्ट तो मेरा यूज़ नहीं हुआ अभी तक। तो आप कहोगे कि अच्छा यार कैटलिस्ट भी यूज़ करना है आपने। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है, कैटलिस्ट आपने यूज़ करना है एसिडिफाइड KMNO4, ठीक है। मैं इसका नाम भी आपको बता देता हूँ, इसका नाम क्या है, एक्वस फॉर्म में आपने यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो ये क्या क्या कैटलिस्ट का नाम कौन सा है मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, और यहाँ अच्छा इसकी कंडीशन एक और भी है के, और इसके साथ आपने क्या करना है, कोल्ड कंडीशन में लगा के देना है इसे। सो कैटलिस्ट आपका क्या है, एसिडिफाइड KMNO4, ठीक है। KMNO4 क्या है, पोटेशियम मैंगनेट ऑक्साइड। इसका नाम ये नहीं होता पोटेशियम मैंगनेट ऑक्साइड, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मैंने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दिया। ओके वेट 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 वेट, आई थिंक आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम नहीं होता, वो K2Cr2O7 होता है, ठीक है। आई एम मेकिंग अ बिग मिस्टेक हियर, ये इसका नाम ये नहीं है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, मैंगनेट। सो पोटेशियम मैंगनेट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड KMNO4 का। जो मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा था वो होता है ये K2Cr2O7। ओ लेवल्स में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन यहाँ पे ये हमने यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट। एक चीज़ आप देख लें कि यहाँ पे इसको आपने कोल्ड लिखना है साथ, ठीक है। तो एक तो कैटलिस्ट ये है, इसको आप लिख लें यहाँ पे कि ये कोल्ड कंडीशन में होगा, ठीक है, कोल्ड फॉर्म में होगा, हॉट नहीं डालना। KMNO4। अच्छा एसिडिफाइड का यहाँ पे क्या मतलब है, तो कुछ लोग ऐसे ये भी पूछते हैं कि एसिडिफाइड क्यों लिखा है। एसिडिफाइड का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली एसिडिफाइड का मतलब है कि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड में मिलाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया हुआ है, एसिड प्लस KMNO4 एक्वस, ठीक है। एसिड आपने इसके अंदर डाला, वो उसकी एक रीज़न होती है, वो आपको भी पता होनी ज़रूरी नहीं है, बट आपने याद रखना है कि मैंने एसिड KMNO4 सादा नहीं है, KMNO4 को के अंदर भी मैंने एसिड मिलाया हुआ है, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस अ KMNO4। विच एसिड यू डोंट नीड टू नो, ऑल यू नीड टू नो इज के यार कोल्ड
एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट आपने डाल देना है एक्वस फॉर्म में। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा जो CH3CH5OH है वो ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं अब जो अगली चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि स्ट्रक्चर वाइज इसको क्या चेंज होगा। तो स्ट्रक्चर वाइज चेंज देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वाइज चेंज ये होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको एथेनॉल पहले बना के दिखाता हूँ। तो एथेनॉल इस तरह है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको ऐसे यहाँ से ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया इसे, कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4 एक्वस स्टेट में ये दे दिया। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कैसे बनेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एथेनोइक एसिड ऐसे बनेगा। एथेनोइक एसिड ऐसे बनेगा कि ये जो इसका ये ऊपर वाला बॉन्ड है, देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है। ये जो इसका ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये होगा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। ये वाला जो नीचे वाला हाइड्रोजन था ना, ये वाला जो हाइड्रोजन था ये यहाँ से बाहर निकल गया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से बाहर निकल गया। और बेसिकली टूटा नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऊपर आ गया है कार्बन के साथ, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकल गया है। तो अगर मैं इसको एक दूसरा स्टेप बना के देखूँ तो ये ऐसे बन गया, सॉरी अभी ऑक्सीजन तो नहीं लगा आके, तो ये ऐसे बन गया, कुछ चीज़ ऐसे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पता नहीं कार्बन को क्या मिलना है, बट आपने माइनस हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। अब ये जो ऑक्सीजन आपने ऐड किया है यहाँ पे, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन मैंने ऐड किया है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन भागा भागा आएगा यहाँ पे, इसको डबल बॉन्ड मिल रहा है ना यहाँ पे, या आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं COOH। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस की समझना है कि आपने बॉन्ड कैसे तोड़ा था, सिंपली आप ये क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट कार्बन होगा, जैसे अगर मैंने प्रोपेनॉल को चेंज करना है तो प्रोपेनॉल में यहाँ पे OH लगा है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे OH लगा हुआ है ना उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, मैं वहाँ से क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन में गायब करूँगा, एक हाइड्रोजन में गायब करूँगा। देखो इन टर्न ऊपर ये वाला हाइड्रोजन भी गायब ही हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह था, ये था एक्चुअली। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ये हाइड्रोजन गायब किया, एक ये हाइड्रोजन गायब किया, तो मैंने -2H गायब किया है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन मैंने गायब किए, उसकी प्लेस पे क्या आके लग गया, ये वाला बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और उसकी प्लेस पे आके यहाँ ऑक्सीजन लग गया, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मैसी हो गया तो यहाँ पे प्रोपेनॉल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये हाइड्रोजन इस तरह होते हैं, इस टर्मिनल का जिस पे OH लगा उसके साथ हमने ये करना है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ये बॉन्ड तोड़ना है, ये हाइड्रोजन को हमने निकाल देना है यहाँ से। उसके बाद हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ा नहीं है, इस बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, और उसके बाद इस हाइड्रोजन को भी हमने बाहर निकाल दिया। तो दोनों हाइड्रोजन बाहर आ गए रिएक्शन से। बचा क्या, उसके बाद बचा मेरे पास COH, और यहाँ पर मेरे पास ये 2 इस तरह बच गया, और यहाँ पे आके क्या लग गया, जो आपने ऑक्सीजन ऐड किया था वो आके लग गया, ठीक है। तो किसी भी एसिड को अगर आपने चेंज करना है, आप ऐसा चेंज, एथेनॉल किसी भी अल्कोहल को अगर आपने चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप इस तरह कर सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि एथेनॉल को कैसे चेंज करना है, ठीक है, कि एथेनॉल को कैसे चेंज करना है। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये पूरा प्रोसेस में, ठीक है। वो कैसे कैसे चेंज किया, यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे आप लिख लें कि ये इसमें सिर्फ H नहीं है, 2H है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन की, एक ऊपर वाला, एक ये वाला हाइड्रोजन बाहर आया और एक ये वाला हाइड्रोजन बाहर आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह मेंशन कर देता हूँ कि ये इस तरह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ओके। बाकी आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लें। ये मेरे पास क्या बन गया, एथेनोइक एसिड बन गया। आई होप कि आपको ये वाली ऑक्सीडेशन क्लियर होगी कि इसे ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन यूज़ करते हैं, और ये बॉन्ड कैसे टूटते हैं। ये तोड़ना KMnO4 का काम होता है, शिफ्ट कराना भी KMnO4 का काम होता है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस पर नहीं है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन कैसे कराई जाती है। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल होती है। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हैं, आप एथेनॉल को पकड़ते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे एथेनॉल रखते हैं, ठीक है। उसको आप अगेन ऑक्सीडाइज कराना है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, इसका नाम भी आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐसा मेंशन नहीं करना पड़ेगा अगर वो पूछे ना। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, AAB, ठीक है। इसको अगर मैं लिख दूं, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, इसका नाम अगर आपको पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो ये ऑप्शनल सा है, ठीक है, कि कौन सा बैक्टीरिया, क्योंकि उसका नाम है कि बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन है, कैटलिस्ट नहीं यूज़ कर रहा, बैक्टीरिया यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। एसिटिक एसिड को भूलें, एसिटिक एसिड क्या होता है, ठीक है, दैट्स अ कॉमन नेम फॉर एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड को हम नॉर्मल वर्ड्स में एसिटिक एसिड बोलते हैं, उसको आप भूल जाएंगे ये क्या है। बस आपने अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इट वर्क्स। तो ये क्या चीज़ बना देगा, ये यहाँ पे क्या बना देगा मेरे पास,
C2H5, सॉरी, ये मेरे पास क्या बना देगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, CH3 COOH, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं डिटेल में लिख के दिखाऊँ तो ये ऐसे होगा। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं प्लस ऑक्सीजन, AAB ऐड किया तो क्या बना, CCOOH, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, तो ये वाला मैंने इसको फॉर्मूले के ऊपर कैसे लिखा है, ये जो CH3 है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने CH3 लिखा है। उसके बाद ये जो COOH है ये मैंने बाद में लिख दिया इसके। ठीक है, इसी तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन किया जाता है। पहले जो सिंपल कार्बन वाली चेन है उसके बाद को ग्रुप एंड पे मैं साथ लगा देता हूँ तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है। सही है, मेरे पास बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन थी, इसकी इतनी ही डिटेल है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पढ़नी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये दो बेस थे टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि यहाँ तक ये वाली चीज़ क्लियर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है और ऊपर जो प्रिपरेशन थी उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास बन गया है, ये वाली जो फॉर्म है, ये आगे किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकती है और कैसे रिएक्ट कर सकती है, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। जो ऊपर हमने बात किया वो कहा है कि यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक मैं पहुँचूंगा कैसे, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा कैसे। एंड अब ये जो बात होने लगी है, ये अब बात होने लगी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वंस मेरे पास बन गया है तो उसके साथ मैं और क्या रिएक्शन कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ समझने की, अब मैं पहले लिख देता हूँ कि रिएक्शन है कौन कौन से। तो रिएक्शन नंबर 1 आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ कार्ब एसिड प्लस अ मेटल। ठीक है, दूसरा रिएक्शन आपके पास क्या है, कार्ब एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा रिएक्शन आपके पास क्या है, कार्ब एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड चौथा रिएक्शन आपके पास है कार्ब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक है, और पांचवा रिएक्शन भी आपके पास होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एन अल्कोहल, जिसको मैं क्या बोलूँगा, जिस रिएक्शन का नाम मेरे पास होगा एस्टेरिफिकेशन, जिससे मैं एस्टर बनाऊंगा। तो लास्ट वाला रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक ये इंपॉर्टेंट, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा बाकी आपने छोड़ देने, आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, नाम पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट बनेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये जो लास्ट 2 रिएक्शन है इस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बहुत लास्ट वाला रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे ऊपर वाला एक टेस्ट है एसिड, वो तो आपको मैं अभी बताता हूँ क्या है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बात देखें कि ये जो मैंने ये 4 रिएक्शन लिखे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, एसिड के रिएक्शंस है। अगर आप अपना एसिड और बेस वाला चैप्टर खोलें तो उसके अंदर भी आपको ये वाले रिएक्शन पढ़ाए जाते हैं। उसमें बस आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, उसके पास आपने नॉर्मल एसिड होता है, जैसा HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हो गया, इस तरह के एसिड आपके पास वहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता, मतलब ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। उनको हम इन चारों के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन, वो मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिमिलर रिएक्शंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट सेम बनने हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेचर डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि ऑर्गेनिक एसिड और नॉर्मल एसिड में क्या फ़र्क है, तो ऑर्गेनिक एसिड और नॉर्मल एसिड, अभी मैं रिएक्शन की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक जनरल एक बात बताने लगा हूँ, इनमें फ़र्क क्या है। तो देखो, सबसे पहला फ़र्क आपके पास ये आएगा कि ऑर्गेनिक एसिड जो है ये वीक होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल एसिड होता है, नॉर्मल एसिड का मतलब है कि आपका नॉन ऑर्गेनिक एसिड जिस तरह HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इस तरह का, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, मतलब इस नॉर्मल एसिड अगर ऑर्गेनिक एसिड को कंपेयर किया जाए नॉर्मल एसिड से तो वो वीकर होगा। सेकेंड, ये पार्शली आयोनाइज करता है, ठीक है, और ये इसकी रीज़न है, ये जो वीक होना है ये पार्शली आयनाइज की रीज़न है, क्योंकि पार्शली आयनाइज करता है तो इसलिए वीक है। जो नॉर्मल एसिड होता है, नॉन ऑर्गेनिक एसिड होता है, HCl सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl H2SO4, ये क्या होते हैं, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं वाटर के अंदर। यहाँ मैं लिख देता हूँ,
ठीक है। तो जब इनको ऐड किया जाता है वाटर में तो ये कम्प्लीटली आयनाइज करते हैं, मतलब ये प्रोटॉन कम्प्लीटली दे देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो पार्शली अपना प्रोटॉन देता है, ठीक है, कम्प्लीटली नहीं देता। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है, बाकी रिएक्शन सेम होंगे। सो हम पहला वाला रिएक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो पहला वाला रिएक्शन अगर हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कार्ब एसिड प्लस अ मेटल, ठीक है। तो अगर मैं एक मेटल ऐड कर दूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें से आपको मेनली जो आपको टेस्ट करेगा वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स होंगे, ठीक है। पहले आपका जो सबसे पहला ग्रुप होता है आई थिंक अल्कली मेटल्स बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे इनका नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है माइंड से। उसको आई थिंक अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 मेटल को नहीं, ग्रुप 2 मेटल को अल्कली मेटल बोलते हैं, और पहले वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम अल्कली मेटल्स ही होता है, और दूसरे वाले कुछ और बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, आई डोंट नो, ठीक है। ये मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या इसका पता होना आपको ज़रूरी भी नहीं है। आपको ऐसे याद रखें ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स आपको आने चाहिए। सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल, अब ये रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आप देखें कि रिएक्शन मैं कराऊंगा कैसे। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी पकड़ लें, एथेनोइक एसिड ही पकड़ लेते हैं, या चलो प्रोपेनोइक एसिड पकड़ लेते हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7, सॉरी उसके अंदर टोट, अब देखें ये गलती आपने भी नहीं करनी। प्रोपेनोइक एसिड मैं लिखने जा रहा हूँ तो मेरे पास 3 कार्बन होते हैं प्रोपेनोइक एसिड में, तो अब मैंने क्या करना है, एक कार्बन तो मेरा COOH के पास है, तो बाकी मेरे पास कितने कार्बन बने, C2, और बाकी आगे इसके फॉर्मूला पूरा कर लें, CnH2n H2n+1 COOH। मैं भी यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एंड हेयर आई कैन राइट द जनरल फॉर्मूला। ये सफिक्स जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसके आगे आप लिख लें कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्रोपेनोइक एसिड का ये फॉर्मूला बन गया, ओके। इसको अगर मैं किसी मेटल में ऐड कर दूँ, सबसे पहले ग्रुप 1 मेटल में ऐड करता हूँ, तो किसी भी मेटल में सोडियम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी सोडियम में जब ऐड होगा तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे आपने ये देखना है। तो होता क्या है कि बहुत सिंपल सा इसमें काम होगा कि ये जो COOH है ना, यहाँ पे देखो ये बना हुआ है COOH, ठीक है, और बाकी यहाँ पे पूरी चेन है, इससे हमें गर्ज नहीं है, ये जो लेफ्ट वाली चेन है इससे हमें गर्ज नहीं है, ठीक है, ये हमारे मतलब की नहीं, मतलब का हमें ये वाला बॉन्ड है हमारे मतलब का, इसमें ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये जो OH के साथ हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन साथ बाहर आ जाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपके पास ये वाला बॉन्ड वेकेंट बच जाएगा, ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये वेकेंट बच जाएगा, तो सोडियम जाके इस बॉन्ड के साथ लग जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5COO, और आगे आपने क्या लगा देना है, Na। और इसमें एक छोटी सी टिप याद रखें, Na के ऊपर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लगाना है, और C जो डबल लो लास्ट वाला हुआ है उसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगा देना है, इस तरह ये मेटल जाके लग जाएगा। और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, साथ आपके पास डेफिनेटली एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटम बाहर आ गया। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो C2H5COOH है इसको नेम कैसे करें, ठीक है। तो C2H5COONA, सॉरी नॉट H, Na, इसको नेम कैसे करें, बहुत आसान होता है। इसको नेम ऐसे करें कि आप क्या लिखें, आप लिखें सोडियम, पहले मेटल का नाम लिखें मेटल, और उसके बाद आप लिख दें इथैन। अब आपने ओइक एसिड नहीं लगाना, अभी एसिड नहीं रहा क्योंकि H निकल गया, तो ये क्या करेगा, ये O8 बन जाएगा। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, ये O8 मैंने कहाँ से लगाया, ठीक है। तो ये O8 तब आता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी चीज़ के साथ बॉन्ड कर जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट कर जाता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो हम उसे O8 बोल देते हैं। जैसा एथेनोइक एसिड किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, आगे हम देखेंगे एथेनोइक एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, उस प्रोडक्ट के एंड में भी हम O8 लगाएंगे, ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये जो COOH होता है ये ओइक होता है, और COO के आगे आप कुछ भी लगा दें, ठीक है। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे मैं X लगा दिया, कुछ भी X की जगह Na हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये O8 हो जाएगा। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि अगर COOH है तो ओइक एसिड रखूँगा, अगर COO कोई भी और एलिमेंट है, X है, H की जगह कुछ भी और है, तो O8 के साथ एसिड भी नहीं लगना, बस O8 आएगा, मेटल एथेनोएट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका फाइनल नेम हम लिख देते हैं, मेटल कौन सा लगा हुआ है, सोडियम, तो मैं लिख दूंगा सोडियम एथेनोएट, ठीक है, दैट्स इट। ये आपका मैंने करके दिखाया सोडियम के साथ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसको कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्यूटेनोइक एसिड ले लेते हैं, C3H7COOH, ये मेरा ब्यूटेनोइक एसिड है, इसको मैं रिएक्ट करा देता हूँ Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अब मैग्नीशियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट, तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब देखो मेरा ये जो C3H7COOH है, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ
तो ये मेरे पास COOH का यहाँ से एक H निकलेगा, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम आपको कितने, यहाँ पे ये आपको दो चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आपका निकला, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड कर जाएगा, एक बॉन्ड मैग्नीशियम को मिल जाएगा। मैग्नीशियम कहेगा ठीक है भाई, मैग्नीशियम कहेगा यार मुझे एक और बॉन्ड चाहिए, तो ब्यूटेनोइक एसिड कहेगा अच्छा यार मेरे पास एक और ब्यूटेनोइक एसिड है, वो वाले उसका भी मैं यही करता हूँ, उसका भी हाइड्रोजन में गायब करा देता हूँ और आपको मैं वो वाले हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दे देता हूँ। तो अगेन यही काम होगा, ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाएगा और मैग्नीशियम को ये वाला बॉन्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ C3H7COO। अब आप ये चीज़ याद रखें, क्योंकि अब मैंने ये यूज़ किए हैं, क्योंकि मैग्नीशियम को दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। यहाँ पे सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसको एक ही चाहिए, तो एक एसिड से काम हो जाएगा, यहाँ पे एक से नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 टाइम यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दूँगा, यहाँ माइनस लगा दूँ, प्लस लगा दूँ। सिंपल सा काम करना है, इसमें कोई इतना मज़े और कोई वो नहीं है कम्प्लेक्सिटी। अगर फर्स्ट करें किसी थर्ड ग्रुप के मेटल के साथ, थर्ड ग्रुप के यूजली मेटल नहीं होते, दैट्स ऑल्सो अनदर डिबेट कि मेटल होते हैं कि नहीं होते, वो भी वो लेवल की बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल थर्ड ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो उसके साथ क्या होगा, 3 आपको ये लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो एक से लेगा, दूसरे से लेगा, तीसरे लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो सॉरी, ये भी जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट ये मैंने वैसे ड्रॉ आपको करके बता दिया है कि इन केस आपकी कोई था कि यार ये दो बॉन्ड कैसे बनाएगा। एक बॉन्ड की तो समझ आती है कि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो दो बॉन्ड कैसे बनेंगे, दो बॉन्ड ऐसे बनेंगे, मैंने आपको ड्रॉ करके इसलिए ये एक्सप्लेन कर दी कि ऐसे में नियम एक बॉन्ड से कर देगा, इस एक बॉन्ड से कर लेगा। हाइड्रोजन ये याद रखें कि ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन इससे बाहर आ गए हैं, ये हाइड्रोजन रिएक्शन से बाहर आ गए हैं। हाइड्रोजन आपके पास +2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो H2 लिख दो उसको, या 2 हाइड्रोजन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ओके, यहाँ तक ये बात ठीक है। इसका नाम करके देखते हैं। तो ये पहले मैंने आपको कहा था मेटल का नाम लिखे, मेटल का नाम क्या है, मेटल का नाम है मैग्नीशियम, और आगे क्या लगा हुआ है, आगे मेरे पास ब्यूटेनोएट, बस डाईब्यूटेनोएट नहीं लिखना, सिर्फ ब्यूटेनोएट, क्योंकि वो ब्यूटेनोएट की गलती नहीं है कि उस मैग्नीशियम को दो बॉन्ड चाहिए था। अगर तुम ब्यूटेनोएट की गलती होती ना, तो अगर ब्यूटेनोएट खुद आके दो लगा होता तो हम डाई लगाते। ब्यूटेनोएट खुद आके दो नहीं लगा, सिर्फ मैग्नीशियम ने कहा कि यार मुझे चाहिए ही दो है, मैं बगैर दो के बॉन्ड नहीं कर सकता आपके साथ। तो उसने कहा कि चलो यार दो ले लो एसिड। तो अब आपके पास नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट। मैग्नीशियम का तो इसलिए ब्यूटेनोएट कहेगा भाई मैं अपने नाम के साथ दो नहीं लगाऊंगा, मैं एक ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं एज अ होल एक आया था, आपने कहा था मुझे दो चाहिए, तो मैं तो एक ही आया था। मैग्नीशियम कहेगा ठीक है भाई तुम ना लगाओ, तो मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट ही रहने। तो नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट, डाई नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं, ये ज़्यादा देर लग रही है इन रिएक्शंस के ऊपर। बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट इसका बन जाएगा सॉल्ट प्लस, यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलेगी। तो इसमें आप लिख लें, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या चीज़ बन जाएगी, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख लें, ये सॉल्ट बन जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन गैस है। सॉल्ट आपको पता है कि उसका स्टेट सिंबल क्या होता है, सॉलिड। ओके, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट आपको सॉल्ट वाले चैप्टर से आने चाहिए। इसके प्रोडक्ट होंगे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर आपने बना देना, एग्जैक्ट सेम वैसे ही होगा ये, इसमें और कोई चेंज नहीं आएगा। होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई पकड़ लेते हैं, मेथेनोइक एसिड पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मेथेनोइक एसिड ऐसे बनता है, अभी ऊपर बना के दिखाया था। प्लस मेटल ऑक्साइड को पकड़ लें, सोडियम ऑक्साइड पकड़ लेते हैं, तो Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब सोडियम ने आके H की जगह लगना है, तो H यहाँ से निकल जाएगा, H ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, दो ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, तो वो बन जाएगा वाटर। लेकिन उससे पहले हमने इसके साथ Na लगाना है, तो C2 Na, और उसके बाद क्या बन जाएगा, साथ में वाटर निकल जाएगा। इसका अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो ये ऐसे होगा, ये, ठीक है। और इसका नाम आप अगेन दे दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मेथेनोएट। इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें साथ वाटर निकल रहा है, ऊपर सॉल्ट और मेटल के अंदर आपके पास हाइड्रोजन निकल रही थी, मेटल ऑक्साइड में आपके पास वाटर निकलेगा। थर्ड रिएक्शन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल
हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये जो मैंने ऊपर वाला रिएक्शन करके दिखाया ये वाला, इसके अंदर प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता था, MgO, तब भी आपने यही काम करना था। ये जो ऊपर मैंने यहाँ ये वाला रिएक्शन किया ना, तब भी यही वाला काम होना था। साथ आपने सिर्फ हाइड्रोजन की जगह वाटर निकालना था। दैट्स दी ओनली डिफरेंस जो आएगा। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले प्रोडक्ट्स देख लें। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अगैन सेम रिएक्शन होगा जैसे ऊपर हुआ है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लें, एथेनोइक एसिड पकड़ लेते हैं, तो ये एथेनोइक एसिड मेरे पास आ गया। इसके साथ मैंने मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्साइड, कोई और मेटल पकड़ लेते हैं, जिंक ऑक्साइड लगा लेते हैं। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ग्रुप 2 का मेटल है तो उसके ऊपर +2 चार्ज है, तो जिंक को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे एसिड 1 है, तो जिंक कहेगा मुझे 2 एसिड चाहिए, एसिड कहेगा ठीक है यार 2 ले लो, तो यहाँ पे ये 2 ऐसे आके लग जाएगा, COO। मैं इसका ये नहीं बना रहा क्योंकि आपके सिलेबस पे नहीं है, सिर्फ मैं ये चीज़ आपके सिलेबस पे है, लेकिन डबल वाला आपके सिलेबस पे नहीं है कि MG के साथ 2 कैसे लगेंगे, वो आपके सिलेबस पे नहीं है। एक वाला आप इस सबको ये आना चाहिए, MG वाला नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, C, इसके साथ 3H है तो वो मैं वैसे ही लिखूँगा CH3। अब ये जो COO जब मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँ, उसके बाद ये 2 यूज़ होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जिंक के आगे पड़ा हुआ और जिंक ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो मुझे 2 एसिड्स चाहिए जिंक को सेटिस्फाई करने के लिए। और उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आया हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन बाहर आया हुआ है, और यहाँ से ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये आपस में आके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको आप पता होनी ज़रूरी है। और इसका नाम आप दे दें, नाम आप इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इन रिएक्शन में पता होनी चाहिए, इनके प्रोडक्ट्स के सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, इसकी आपको रटा लगाना चाहिए। सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपको आना चाहिए, और साथ वाटर आपने वैसे निकाल देना। अब इस सॉल्ट का नाम क्या है, इस सॉल्ट का नाम आप अगैन वैसे ही करेंगे, पहले मेटल का नाम और उसके बाद कौन सा एसिड लगा हुआ है, एथेनोइक एसिड। सो जिंक एथेनोएट, क्योंकि अब OH नहीं है, OH की जगह जिंक लगा हुआ इसलिए एथेनोएट हो गया। अच्छा, चौथा रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब ये आपको क्या देगा, इफ़ यू रिमेंबर मैंने शुरू में आपको बोला था कि ये एक स्टार रिएक्शन है। स्टार रिएक्शन क्यों स्टार रिएक्शन है, क्योंकि ये टेस्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे, आप जब एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपको एसिड वाला चैप्टर चाहते हैं कि मैं कवर कर दूं तो मुझे आप कमेंट्स में बता दें, मैं वो कवर कर दूंगा। इसके बाद मैं मोस की वीडियो करूंगा, उसके बाद मैं एसिड वाला चैप्टर कर सकता हूं, इफ़ यू वांट मी टू कवर एसिड वाला चैप्टर। अदरवाइज एसिड वाले चैप्टर में मेटल कार्बोनेट को जब आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे ACl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में क्या बनता है, आपके पास एक बनता है सॉल्ट, एक बनता है वाटर। ये दोनों प्रोडक्ट्स तो बाकी रिएक्शन में भी बन रहे थे, लेकिन आपके पास एक एडिशनल चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में होती है, सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अगर फर्ज करें आपने एक रिएक्शन मिक्सचर रखा हुआ उस, अब आपको ये नहीं पता कि यार ये एसिड है कि नहीं, ठीक है, ये जो भी आपने एसिड डालना है, तो इसलिए ये स्टार रिएक्शन है। ये स्टार रिएक्शन क्यों है, क्योंकि दिस इज़ अ टेस्ट फॉर, यहाँ लिख लें, दिस इज़ अ टेस्ट फॉर एसिड प्रेजेंस। कि अगर वो आपसे पूछ ले कि एक रिएक्शन मिक्सचर है, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा था, कि अगर आपसे वो पूछ ले कि यार एक रिएक्शन मिक्सचर मेरे पास पड़ा हुआ है, बताओ उसके अंदर एसिड है कि नहीं प्रेजेंट, तो आप उससे बोलोगे कि यार मुझे ना एक टेस्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर एक टेस्ट करना पड़ेगा। वो कहेगा ठीक है यार जो टेस्ट करना कर लो, बस मुझे ये बता दो इसमें एसिड प्रेजेंट है कि नहीं। आप कहोगे अच्छा एसिड को ना मेटल कार्बोनेट के अंदर डाल दो, तो उससे क्या होगा, उससे एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर लो, लाइम वाटर में डालो, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो आपको क्या, अच्छा यार अगर तो ये रिएक्शन मैंने किया है, इससे मेरे पास एक ऐसी चीज़ बनी है, गैस एफरवेसेंस आना शुरू हो जाएगा। आपको पहला चीज़ तो ये है कि एफरवेसेंस आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ तब बनती है जब एसिड का मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। आपने कहा कि ठीक है यार ये एसिड यहाँ तक तो लग तो रहा है, एक रफ असम्पशन है कि एसिड है, एफरवेसेंस और गैस की वजह से भी हो सकती है ना। मैंने कहा ठीक है यार लग रहा है एसिड। उसके बाद आपने कहा कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इस जो गैस निकल रही है इसको मैं लाइम वाटर से पास करा दूंगा। तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो आपको क्या, हाँ कंफर्म है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली है, तो कंफर्म है कि ये एसिड ही है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो एसिड है। तो ये टेस्ट है एसिड का। दिस इज़ वाई दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट नहीं है, ये सारे एसिड्स का टेस्ट है, ऑर्गेनिक एसिड्स का नहीं। हर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उनको भी आप मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराओ, कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलेगी और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो बिल्कुल ठीक है, आपका वो एसिड प्रेजेंट होगा, अदरवाइज एसिड नहीं होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लो यार, जल्दी जल्दी से करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेन क्या पकड़ें, प्रोपेनोइक एसिड पकड़ लेते हैं, तो वो क्या होगा, C2H5
COOH। इसके अंदर मैं क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट। कोई भी मेटल कार्बोनेट पकड़ो, मेटल कार्बोनेट हम पकड़ते हैं, बेरियम कार्बोनेट पकड़ लेते हैं, ठीक है, Ba कार्बोनेट, BaCO3, ये हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट, आप कार्बोनेट आयन आप याद रखें, कार्बोनेट आयन ये होता है CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन है। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल के कार्बोनेट आयन क्या है, तो ये कार्बोनेट आयन होता है। तो बेरियम के ऊपर भी 2+ चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर 3- चार्ज होता है, तो आप उसको, ये 2 इधर चला जाएगा, वो 2 इधर आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, BaCO3 बच जाएगा। ओके, नाउ इसका प्रोडक्ट मैंने क्या बनाना है, पहले तो सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट आपने वैसे ही बनाना है जिस तरह पहले बनाया है। ये C2H5 COOH है, यहाँ से आपने लास्ट वाला H, ये वाला H निकाल देना है। बेरियम की वैलेंसी 2 है, तो बेरियम को तो 2 एसिड्स चाहिए होंगे, तो मैं कहूँगा ठीक है यार 2 एसिड कर दो, C2H5COO- 2 टाइम्स, और इसके आगे आपने यहाँ पे बेरियम लिख लेना है। अगर यहाँ पे आपको ये मसला आ रहा है कि मैंने कैसे किया है, वैसे तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में ये एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे भी लिखा है, वहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, बट मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करके यहीं पर कंप्लीट करके लिख देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा C2H5COO- ट्वाइस बेरियम, और बेरियम के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने कैसे बनाया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, बेरियम प्रोपेनोएट। अच्छा, साथ क्या बनेगा, साथ मेरे पास वही वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। सो ये चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी, किसी कोई भी आप यहाँ पे चीज़ पकड़ लो, सिर्फ सॉल्ट चेंज होगा, ठीक है। बाकी सारी रिएक्शंस का भी यही था। तो ये एक टेस्ट है। अभी अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर से जो ये फर्स्ट करो, ये रिएक्शन मिक्सचर का, ये मेरे पास एक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर ये रिएक्शन पड़ा हुआ था सारा, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास ये एथेनोइक एसिड पड़ा हुआ था। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बेरियम कार्बोनेट। जब बेरियम कार्बोनेट ऐड किया तो मैंने देखा कि यार एक गैस निकल गई बाहर, ये गैस बाहर निकली है, फ्यूम्स बाहर निकले हैं। किस गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये जो फ्यूम्स बाहर आए हैं, इनको मैंने किस में डाला, लाइम वाटर में। तो इसने क्या कर दिया, इन फ्यूम्स ने क्या कर दिया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो यहां से कंफर्म हो गया कंफर्मेशन ऑफ एसिड प्रेजेंस। ऐसे कंफर्म हो गया कि भाई मेरा एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ तक ये रिएक्शन क्लियर होना चाहिए, इस रिएक्शन में कोई मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को तो बहुत ध्यान से देखना है। ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो, पहले हमने अल्कोहल को यूज़ किया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के अंदर। अब हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अब एक बार बन गया ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चिढ़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है नहीं, जिस चीज़ से मैं बना हूँ ना, मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहता है यार मेरे अंदर अल्कोहल ऐड कर दो। तो अल्कोहल बेचारी शरीफ सी अल्कोहल कहेगी ठीक है यार, मैंने तुम्हें पहले बनाया और अब मैं तुम्हें ऐड हो जाऊँ, वो ठीक है, वो हो जाएगी, वो कहेगी ठीक है यार। तो ये क्या बना देंगे, ये कंबाइन होके एस्टर बना देंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, इस रिएक्शन की डेप्थ में जाने लगा हूँ, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि वो आपको कहेगा एग्जाम में कि बताएं कि ये रिएक्शन में क्या हुआ है, वाटर कैसे बना है, इस रिएक्शन का नाम क्या। इस रिएक्शन का एक नाम है, तो वो आपको याद करना है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इस रिएक्शन के दो नाम है, ठीक है। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें एक एस्टर बन रहा है। तो एस्टेरिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एस्टर। एस्टेरिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एस्टर। इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। जनरलाइज नाम इसका कंडेंसेशन रिएक्शन है, स्पेसिफिक नाम है एस्टेरिफिकेशन। कंडेंसेशन किसी भी उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आपके पास एक वाटर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको साइड पर, अगर आपने ये चीज़ बात लिखनी है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है जिसमें आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, कंडेंसेशन होगा। नॉट कोई भी ऐसा जिसमें एक कोई और चीज़ बन रही है, साथ वाटर निकल रहा है, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए कि इसको एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं और कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसके लिए एक कंडीशन भी यूज़ की जाती है। कंडीशन क्या होती है, आप कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। एक चीज़ और देख लेंगे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। मैं ज़्यादा फोकस करूँगा फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर, ये जो एस्टर बनने वाला प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करूँगा। एस्टर को आप वापस भी लेके आ सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अंदर आपने देखा होगा जितने आप सोप्स यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर
ये जो सोप का जो मटेरियल होता है उसके अंदर काफ़ी बार आपको कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल देखने को मिलते हैं। वो कहाँ से निकाले होते हैं? अगर उनको कोई एस्टर मिल जाए तो वो एस्टर को हाइड्रो देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर कंडेंसेशन है तो बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? हाइड्रोलिसिस का। तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, और बैकवर्ड रिएक्शन के नाम क्या होंगे? बैकवर्ड रिएक्शन के नाम एक तो डी एस्टेरिफिकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल टिक वाला। और उसका वो दूसरा नाम कंडेंसेशन का ऑपोजिट क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, जिसमें आप वाटर को ऐड कर, एस्टर में वाटर ऐड हो जाएगा और वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अदरवाइज फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या करूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास एस्टर बन रहा है। यहाँ पे आप यूज़ क्या करते हो? यहाँ पे आप कोई एसिड यूज़ कर लेते हो एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक फॉरवर्ड रिएक्शन में आप एसिड यूज़ करते हो, रिवर्स रिएक्शन में आप एक बेस यूज़ कर लेते हो, तो ऑपोजिट वाला सारा काम होता जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये चीज़ होती कैसे और एस्टर क्या चीज़ होती है। तो द वेरी फर्स्ट बेसिस हम एक एस्टर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एन एस्टर एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक एस्टर क्या होता है? नहीं सर, पहले मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि एस्टर क्या होता है। सो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लेते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, मैं प्रोपेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड या कोई भी पकड़ लें, एनीथिंग, ब्यूटेनोइक एसिड ही पकड़ लें, ज़्यादा कार्बन है, मज़ा आएगा। सो C3H7 COOH, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट कराना है एक अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब मैं अल्कोहल को ही देखें, एथेनॉल पकड़ लेते हैं। तो अब देखना ज़रा, मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ठीक है। क्यों? मैं उसकी रीज़न अभी आपको बताता हूँ। सो क्या हो जाएगा जी, ये ऐसे हो जाएगा और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, एथेनॉल करना था तो C2H5। अच्छा, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। देखो, नॉर्मली मैं एथेनॉल अगर लिखना है तो मैं C2H5OH ऐसे लिख दूंगा ना। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है, लिख सकते हैं दोनों तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह वैलिड है। मैं COOH को भी ऐसे करके लिख सकता हूँ, COOH, सॉरी फिर उल्टा लिखना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं लिखूँगा OOHOOC C3H7, ऐसा बिल्कुल वैलिड है, दोनों वैलिड है, ठीक है। उल्टा करके लिख सकते हैं। तो इसका मैंने क्यों लिखा है? देखो, इस रिएक्शन में होना क्या है, सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि इस रिएक्शन में होगा क्या। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने आपको कहा कि कोई भी एसिड यूज़ कर लो, तो एसिड बेस्ट क्या होता है, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट होगा, कि यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब होगा क्या, देखो इस रिएक्शन को यहाँ तक समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, मैं अपना इसकी कंप्लीट वाला बनाता हूँ ताकि आपको और समझ आए क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये COOH प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, HOCC, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनकी मैं केयर नहीं कर रहा। जो केयर वाला पार्ट है वो अगेन COOH और OH वाला पार्ट है। अब होना क्या है, होना ये है कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास OH बाहर निकलेगा और यहाँ से आपके पास H बाहर निकलेगा। ये पूरा सिलसिला आपने बाहर निकाल देना। जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपने वाटर, देखो यहाँ से OH बाहर निकल रहा है, यहाँ से H, तो दो हाइड्रोजन हो गए, एक वाटर, एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये वाटर बना देगा, ये दोनों मिलकर आपस में वाटर बना देंगे। और जो बाकी स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आपस में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बाकी स्ट्रक्चर आपने इकट्ठा कर देना बस। इधर से आपके पास 3 C पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद COO, यहाँ तक तो आपके पास ये वाला हिस्सा है। अच्छा, अब मैं ना एक और काम करता हूँ, मैं इस हिस्से को किसी और शेड से बनाता हूँ। तो आई विल मेक इट फ्रॉम इस वाला शेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास हिस्सा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, राइट। अच्छा, और उसके बाद मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, ये वाला अल्कोहल वाला पार्ट। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, ये अल्कोहल वाला पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके साथ आगे क्या चीज़ जुड़ जाएगी, ये OH और H तो बाहर निकल गया, ये वाला बॉन्ड बच गया, तो ये आके इसके साथ डायरेक्टली ऐसे बॉन्ड कर जाएगा। बाकी आपने हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने। ओके, सो अभी एक बड़ा लंबा सा एक प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दें, और बाकी तो ये हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अभी जो पूरी चीज़ आपने बनाई है यहाँ पे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एस्टर बन गया भाई। क्या बन गया, एस्टर। और इसको नेम कैसे करेंगे, दैट इज़ अनदर वीडियो, वो मैं अगली वीडियो में आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि इस एस्टर को नेम कैसे करना है। बट फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसको हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको ये जो पूरा प्रोडक्ट बना है इसको एस्टर बोलते हैं। अब एस्टर की एक पहचान है,
एस्टर की पहचान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एस्टर की पहचान क्या है, हाउ वुड यू रिकग्नाइज एनीथिंग टू बी एन एस्टर। उसके अंदर ये वाला बॉन्ड होना चाहिए। देखो ये जो मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाने लगा हूँ ना, ये वाला बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए? जब भी आप एक एस्टर बनाओगे, तो यहाँ पे मैं एस्टर को एक्सप्लेन करता हूँ कि एस्टर क्या चीज़ होती है। एस्टर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर। उस कंपाउंड को हम एस्टर बोलते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है, आधा कार्बोक्सिलिक एसिड आधा अल्कोहल। और उस कंपाउंड में एक खास ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं COOS से। बस यहाँ पे कुछ और चीज़ लगी होती है, यहाँ पे कुछ और चीज़ लगी होती है। और अगर मैं आपको डिटेल में जाके बताऊँ तो देखो COO, तो यहाँ पर जो चीज़ लगी होगी वो मेरे पास एक एल्कोहलिक पार्ट होगा मेरा। और जो यहाँ पे चीज़ लगी होगी वो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से आने वाला पार्ट होगा। अब ये इसकी नेमिंग में बहुत हेल्प करेगा कि आपको ये पहचानना है कि यार ये COO के बाद वाली चीज़ अल्कोहल वाला पार्ट है, COO से पहले वाली चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी नेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो ये आपका एक एस्टर बन जाता है। एस्टर किसी भी तरह का और भी बना सकता हूँ, नेम मैं अभी नहीं कर रहा, इसे नेम की वीडियो नेक्स्ट आएगी, वो आप देख लेना। डिटेल में इसकी नेमिंग करूँगा क्योंकि अभी दिस वीडियो इज गोना गेट टू लॉन्ग इफ आई नेम इट। तो अभी इसको बस रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे तो इसको यहीं तक रखें। एस्टेरिफिकेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एस्टेरिफिकेशन के लिए मैंने किया क्या है। मैं एक और रिएक्शन करके बता देता हूँ इफ़ दैट विल हेल्प। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ मेथनोइक एसिड का मेथनॉल के साथ, बहुत सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेथनोइक एसिड लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने OH यहाँ से निकाला है वो OH यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है ना। देखो ये OH भी प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से क्यों नहीं ये OH निकाल देता और यहाँ से ये H निकाल देता। बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। O लेवल्स के अंदर बोथ थिंग्स आर अलाउड। A लेवल्स के अंदर यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है कि अल्कोहल OH देता है, वो A लेवल्स की बात है। O लेवल के अंदर यू कैन ईदर टेक इट आउट फ्रॉम अल्कोहल और टेक इट आउट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इट वोंट मैटर। दोनों चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, आप कहीं से भी निकाल दो। अभी अगर कंफ्यूजिंग हो जाए तो आई जस्ट इरेज इट। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करता कि यहाँ से भी आप OH निकाल दो तो कोई मसला नहीं है, बॉन्ड फिर वही बनेगा क्योंकि यहाँ से ये H निकलेगा, ये वाला O ये वाला O हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथनोइक एसिड, इसको मैं ऐड करता हूँ HOCH3 में। ठीक है, ये मेथनॉल है। अच्छा अब मैंने ऐड किया तो मैं इसको, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो यहाँ से मैं OH निकाला, यहाँ से मैंने H निकाल दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, वाटर बन गया। और मेरे पास आगे क्या बना, आगे मेरे पास बाकी जो भी बच गया वो मैं आगे लिख दूंगा। सो HC डबल बॉन्ड OCH3, ये मेरे पास एक एस्टर बन गया। दिस होल थिंग इज नाउ एन एस्टर। और साथ मेरे पास क्या निकलेगा, साथ मेरे पास ये वाला वाटर निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो में आपको एस्टेरिफिकेशन क्लियर हो गई होगी कि एस्टेरिफिकेशन करते कैसे हैं, एस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। एस्टर की नेमिंग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो O के बाद वाला, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो O के बाद वाला पार्ट है ना, ये एक अल्कोहल से आ रहा है। ठीक है, और ये जो C के बाद वाला यहाँ वाला पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एस्टर में आगे वाला पोर्शन कहाँ से आता है, पीछे वाला पोर्शन कहाँ से आता है, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये वीडियो ने काफ़ी सेंस बनाई होगी। आई होप दिस वीडियो मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू यू गाइज and you guys are now able to make are now able to understand how carboxylic acids work, how their general formula works, how the structure is, how to name them, and how to prepare them, and what reactions do they take part in. The reactions with metal oxide, metal hydroxide, ये जो दोनों रिएक्शन हैं, अगर आपने और डिटेल में जाना है तो ये जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाले रिएक्शन है, ये मेटल के बेस के साथ रिएक्शन है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का बेस, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड एक बेस हो जाएगी ना, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस हो जाएगी। उसके बाद मेटल, ये सादा मेटल के साथ है, मेटल कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन है। और मेटल का जो है वो बस यहीं तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी एसिड, ये एसिड बेस का रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो सॉल्ट वाटर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो मेड अ लॉट ऑफ सेंस। द नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी ऑन द नेमिंग ऑफ एस्टर्स एंड it is going to be very detailed कि एस्टर्स को नेम कैसे करते हैं, a whole 6 to 7 minutes on that video. I will see you guys in the next one.